कैसा रहा बिहार टू मुंबई का सफर? मतलब इसको हिंदी सफर बोलेंगे या इंग्लिश वाला सफर बोलेंगे? नहीं एक्चुअली सफ़र हिंदी वाला ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कहना। कुड नॉट गेट द हीट ऑफ मुंबई, व्हाट इज़ मुंबई। नज़दीक का मैंने एग्ज़ाम दिया था बट लास्ट राउंड में मेरा नहीं हुआ था। आई वॉज हॉस्पिटलाइज। अब मुझे बताओ, आप कब शादी कर रहे हो? मेरी दादी ने तो मुझे ये बोल भी दिया है कि भाई अगले साल तुम्हारी बारी है माइंड में। इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे लिए शेप कर दिया है। मैं उस बंदे को फॉलो करने लग जाऊंगी। ऊपर वाले ने जो लिखा है उसके आगे किसी की नहीं चलेगी यहाँ पे। Welcome to podcast with Sanskriti on Teletashin, and today we have wonderful and so beautiful Shelly with us today. थैंक यू। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे की जाति नहीं, वर्क एक्सपीरियंस पूछते हैं। यहाँ सपनों के दरवाजे चाबियों से नहीं, ऑडिशन से खुलते हैं। हर कोई स्ट्रगल करता है कि कहीं किसी तरह की से टीवी में कोई भी हल्का सा दिख जाए तो पूरी लाइफ सेट है। पर हमारे साथ आज जो गेस्ट है, इन्होंने टीवी सीरियल का पूरा रिज्यूम बनाया हुआ है। जानवी सेठ, प्रेरणा सिंह, भारती, स्वीटी त्रिपाठी और भी बहुत सारे नामों से फेमस है, पर इनका रियल नाम है शैली प्रिया पांडे। और दर्शकों से कह दे कि आज बातें मैं में नहीं होगी, हम में होगी, क्योंकि आज हमारे साथ बिहार की लाडली है। वैसे कहती तो है कि ये बिहार से है, पर लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ हर जगह रहने का इनका एक्सपीरियंस है। और अपना बर्थडे के दिन ये लोनली ना रहे, इसलिए अपना बर्थडे MS धोनी के साथ शेयर करती है। थाला फॉर अ रीजन। वेल, मैं हूँ हम हैं संस्कृति, एंड वेलकम टू पॉडकास्ट विद संस्कृति ऑन टेलीटाशन, एंड टुडे वी हैव wonderful and so beautiful Shelly with us today. How are you, Shelly? I'm good, Sanskriti. How are you? I am good. And how was your 2024? कैसा रहा ये एक्सपीरियंस इस साल का? 2024 अच्छा था। मतलब इट वाज मिक्स ऑफ एवरीथिंग कह सकते हैं। काम का एक कहते हैं ना, एक रोलर कोस्टर राइड देखा। फिर ऑब्वियसली जब शो बंद हो जाता है, फिर दूसरे काम को ढूंढने की जो हसल होती है वो भी रहा है। एंड साइड बाय साइड एज एन एक्टर खुद को भी ग्रूम करना होता है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। एवरीथिंग इज गोइंग सो ऑल ओवर। 2024 वाज लाइक अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग मतलब सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। बिल्कुल। तो कैसा रहा बिहार टू मुंबई का सफर? मतलब इसको हिंदी सफर बोलेंगे या इंग्लिश वाला सफर बोलेंगे? नहीं एक्चुअली सफर हिंदी वाला ही ज्यादा अच्छा रहेगा कहना, बिकॉज लेट्स सी द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ इट। तो मतलब जर्नी वाला सफर अगर कहें तो ज्यादा अच्छा है। इट वाज वेरी नाइस, वेरी नॉलेज गिविंग कह सकते हैं। मुझे तो याद भी नहीं आया, गेस आई वाज 10 years old जब एक्चुअली में हम पटना छोड़ के लखनऊ शिफ्ट हुए थे। एंड आफ्टर सम इयर्स फिर हमें वापस फ्रॉम लखनऊ हमें पटना जाना पड़ा था। एंड देन अगेन फ्रॉम पटना वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद फिर दिल्ली। दिल्ली के बाद मतलब दिल्ली में तो इतने लंबे टाइम तक थे कि ऐसा लगा था कि अब दिल्ली में ही बस जाऊंगी। बट उसके बाद फिर सिंस कहते हैं ना, अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं एंड अगर इफ़ यू रियली वांट टू यू नो एक लैंडमार्क बनाना है तो बॉम्बे तो शिफ्ट होना पड़ता ही है। तो देन नाउ बॉम्बे। तो पहले से ही आपका डिसाइडेड था कि मुझे बचपन से ही कि मुझे मुंबई में जाकर एक्टिंग करना है या एक्सपीरियंस करना है? बचपन से मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में थी, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, कोयर ग्रुप में, सिंगिंग, ये सब में। मतलब आई वाज मोर एक्टिव इन दैट। मतलब मेरी मम्मी आपको बेटर बताएगी कि मैं एकेडमिक्स में उतना नहीं इन्वॉल्व होती थी, बट मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको हम लोग ECA भी बोलते हैं, उसमें ज़्यादा हमेशा से ही मेरी रुचि रही थी। तो करते करते जब कॉलेज में मेनली आई, तो कॉलेज में देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। एंड मतलब काफ़ी अच्छा हो गया था थिएटर में। लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा होने लग गया था। देन वहाँ पे मंडी हाउस है, तो मंडी हाउस में ही आई स्टार्टेड गिविंग लॉट ऑफ ऑडिशंस। मेजरली वहाँ पे एड्स भी ज़्यादा होते थे। यस यस यस। तो वहाँ से जो टीचर्स हैं, या इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी मेरे चाचा चाची दे आर इनटू एक्टिंग, मतलब NSD पास आउट से वो लोग। तो उन्होंने बोला कि भाई अब एक बार मुंबई भी आजमा के देख लो। मम्मी का भी कहना था कि जो भी हो जाए पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, देन ओनली यू विल बी परमिटेड टू शिफ्ट। तो उसके बाद फिर हम लोग मैं एक्चुअली बॉम्बे शिफ्ट हुई। माय सिस्टर वाज ऑलरेडी हियर, सो इट वाज अ बिग ब्लेसिंग कि बॉम्बे में आने के बाद कोई घर है एक्चुअली में। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो मतलब ऑल इन ऑल आई वाज ऑलवेज इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जस्ट टू गिव अ बेटर शेप टू इट, मुंबई आई एंड
बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा हो गया सब कुछ। तो आपको पहले से एक्सपीरियंस होगा कि आप थिएटर कर चुके हैं एंड आई गेस यू वर इन एनएसडी आल्सो। नो, आई वाज इन श्रीराम सेंटर। एनएसडी Okay. का मैंने एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। प्रीलिम्स तक भी मैं वर्कशॉप तक भी मैं गई थी, बट लास्ट राउंड में मेरा नहीं हुआ था। आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो ठीक तो उस टाइम थोड़ा मोटिवेशन लूज हुआ क्योंकि ये क्या रहता है ना कि यार अगर एनएसडी में मिल गया तो फिर आप हाँ, बढ़िया से हाँ, बढ़िया एक्टर को आप फेस कर सकते हो। एक्चुअली मेरा जब श्री राम सेंटर में जब मैं थी, सो आई वाज इन माय कॉलेज, मैं मतलब रामजस से श्री राम सेंटर में साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग बोथ द डिग्रीज टुगेदर। तो जो हमारे टीचर्स आते थे श्री राम सेंटर में, वो एक्चुअली एनएसडी के ही टीचर्स थे। लाइक इफ़ यू गो टू मंडी हाउस ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पे सारे थिएटर्स, वहाँ पे सारे ऑडिटोरियम सब पास पास में ही हैं। तो जो श्री राम सेंटर का मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है वो एनएसडी के बहुत पास में है, तो सारे टीचर्स जो आते थे वो एनएसडी से ही आते थे पढ़ाने के लिए। तो अब मेरा अच्छा रिजल्ट भी था श्री राम सेंटर में भी, आई वाज लाइक एक्सीलेंट वाले मुझे सर्टिफिकेट मिला था। तो वहाँ पे मैंने एनएसडी का एग्ज़ाम फिर भर दिया था एंड काफ़ी लोगों को भी ऐसा लगा था ये तो निकाल लेगी, ये तो कर लेगी, बट मतलब इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड प्लेस। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू आर गुड क्योंकि आपको लोग अच्छा बोल रहे हैं, बट वहाँ जाके आपको एक्चुअली पता चलता है, जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि फ्रॉम दैट कॉर्नर ऑफ द कंट्री इतने मतलब ब्रिलियंट टैलेंट्स आते हैं वहाँ पे कि आपको लगता है कि अरे यार मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जर्नी बहुत आगे है। एंड उस कंपटीशन को फेस करना, और फिर अगर आपका नहीं होता तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, मतलब हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं that you need to learn so much from them कि अभी जर्नी बहुत बाकी है। तो ऐसा मैं मायूस नहीं हुई थी। मैं वर्कशॉप तक गई थी एंड वर्कशॉप एक मतलब मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं एनएसडी से, वो खुद कहते हैं कि जितना एक्सपीरियंस वो 5 दिन की वर्कशॉप में होता है ना, वो 3 साल में भी नहीं होता, बिकॉज यू हैव सो मच टू एक्सप्लोर। और एक होता है ना कि लिमिटेड टाइम में बहुत जल्दी सब कुछ करना है और बहुत जल्दी सब कुछ मतलब यू हैव टू गिव ऑल्सो एंड टेक ऑल्सो। तो वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो इतनी फास्ट है ना कि आपको 3 साल में भी उतना नहीं मिल पाता है। ऑब्वियसली मिलता तो है ही, बट मे बी हो सकता है कि इट्स जस्ट अ वे ऑफ आर्टिकुलेटिंग। बट मतलब मैं वहाँ पे इतने ब्रिलियंट टैलेंट्स को देखी हूँ ना कि मेरा अगर नहीं भी हुआ तो मुझे इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है। होता तो बहुत अच्छी बात है थोड़ा बहुत तो सीख गए होगे वहाँ से, बट हाँ मतलब लर्निंग प्रोसेस तो बहुत ही ब्रिलियंट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वहाँ पे क्या होता है ना, मैं एज एन आर्टिस्ट तो नहीं बोलूँगी, बट एज अ टैलेंट आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है कि मतलब आप एक इंस्टीट्यूट में हो, आपको पूरे सर्वेलेंस में रखा जाएगा, बट आप के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई बंदिश नहीं होगी कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यू आर रेडी टू रोम अराउंड, यू आर रेडी टू फ्री टू डू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब आप लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि अकेले बैठ के मतलब इम्प्रोवाइजेशंस के नाम पे चिड़िया से बात कर रहे हैं, पौधों से बात कर रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन लेवल कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो जो सर्वेलेंस होता है ना कि और उसी में आपका एक्चुअली सिलेक्शन होता है, बिकॉज मतलब अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए और आपको कोई एक है कि आपको कोई देख रहा है कि हाँ मतलब सो फार आपकी जर्नी कैसी जा रही है इन 5 दिनों में, दैट इज़ वेयर यू आर एक्चुअली सेलेक्टेड। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस था वो 5 दिन का एक्सपीरियंस जो है ना, मैं मतलब आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट। सो व्हेन यू केम टू मुंबई तो क्या आपको दिल्ली से क्या डिफरेंट लगा मुंबई में? मुंबई आप पहली बार आए होगे जब स्टार्टिंग में आओगे। हाँ, मतलब एक बार आई थी बट इट वाज लाइक 3-4 दिन का था, तो आई कुड नॉट गेट द हीट ऑफ मुंबई, व्हाट इज मुंबई एग्जैक्टली अबाउट, गॉट टू नो अबाउट द टेलीविजन इंडस्ट्री, ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो तो माय अंकल आंटी राकेश पांडे प्राची पार्क, दे हैव हेल्प मी अ लॉट। मतलब कहते हैं ना कि आपको सही और क्या सही नहीं है वो आपको अगर डिफरेंस कोई बता देता है तो वही एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है वो आपके लिए। सो दे हैव हेल्प मी अ लॉट। एंड अगर डिफरेंस की बात करें तो ये मेरा मानना है, आई डोंट नो पीपल माइट हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट इट, बट दिल्ली इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न। मतलब आप जितना दिल्ली में सीख सकोगे ना विदाउट एनी फियर कि इसका कुछ रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, मतलब देयर सो मच टू लर्न। बट एक ये हो जाता है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म, सो दैट प्लेटफॉर्म इज़ एक्चुअली व्हाट मुंबई गिव्स यू। तो मेरे लिए सिंस मैं अब थिएटर से आई थी, मैंने कैमरा कभी फेस किया नहीं था,
तो मतलब जो मतलब ऑडिशन भी कैसे देना है, मतलब कहते हैं ना कि कैमरे में ज़रा सा भी मूव करो तो वो पकड़ लेता है, whereas थिएटर इज़ लाइक यू हैव टू बी very loud in Yeah. terms of expressing your feelings, your dialogues, मतलब body language. You have to be completely loud कि कहते हैं कि लास्ट में जो बैठा है वो भी आपके एक एक एक्सप्रेशन को देख पाए. बट कैमरा एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो एक तरह से जो मुंबई की तैयारी है ना वो मुंबई में ही होती है. मतलब अगर आप बहुत चीज़ें सीख के आ रहे हो, सेइंग दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू फेस एवरीथिंग, तो मुंबई में ऐसा नहीं होता. मुंबई की तैयारी मुंबई में ही होती है. सो व्हेन यू स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस तो कहीं ना कहीं जैसे आपने एनएसडी में वो नहीं हो पाया, तो एक होप तब भी जिंदा था आपका कि नहीं मिल जाएगा, क्रैक कर लूंगी मैं? नहीं, होप, मैं बहुत होपफुल इंसान हूँ. टच वुड, आई एम वेरी होपफुल. मैं उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ. मतलब कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम पे तो खैर उस टाइम पे तो इतना कुछ मेजर किया भी नहीं था इन टर्म्स ऑफ करियर. तो भी 2 साल का मतलब कहते काम करने में भी डर लगता था हमें कि बायो बबल में शूट हो रहा है. मतलब तुम कुछ दिन के लिए शूट करोगी बट उससे बड़ी प्रॉब्लम घर में लेके आ जाओगी, बिकॉज इट वाज वेरी रिस्की टू शूट दैट टाइम. तो उस टाइम पे जब काम नहीं था, एंड मतलब घर वालों का भी ऐसा था कि भाई अब पढ़ना लिखना वापस से शुरू कर दो ना, ट्राई फॉर योर मास्टर्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि मतलब दिस प्लेस इज अ मैटर ऑफ चांस. मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा और कितने टाइम तक मिलेगा, यू ऑल्सो डोंट नो. तो मैंने तब भी होप नहीं छोड़ी थी. आई वाज होपफुल अबाउट इट. लेकिन आपको लगता है लक प्लेज आल्सो अ पार्ट इन दिस? मेजर पार्ट. आप हद से ज़्यादा भी मेहनत कर लोगे, लेकिन किस्मत अगर देगी आपको, तो कहते हैं ना कि हम जो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते कभी कभी वो किस्मत दे देगी. तो ऐसा थोड़ी है कि आप मेहनत नहीं करते होगे, आप मेहनत तो बेशक करते होगे ना. बट लक इज़ समथिंग जिसके आगे किसी का जोर नहीं है. मतलब मेरे साथ तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी हूँ, मेरे पास कॉल टाइम भी आ गया है, एंड इन द मॉर्निंग मैं घर से निकलने के टाइम में मुझे बोला गया कि सॉरी इट डिड नॉट वर्क आउट. तो मतलब इट इज़ दैट हार्श. अब उसको भी साथ में लेके चल के आगे बढ़ना. सो अब जैसे किस्मत की लकीरों से की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे एक्चुअली उस प्रोडक्शन हाउस में मैं दूसरे शो का ऑडिशन करने के लिए आई थी. एंड मतलब जो कैरेक्टर ब्रीफ था, इट वाज मोर और लेस द सेम. मतलब थोड़ा 19-20 का ही फ़र्क था. तो देन आई गॉट द कॉल इन द इवनिंग इटसेल्फ कि वो ऑडिशन बहुत अच्छा लगा है, बट हमारा एक इमीडिएटली एक और शो आ रहा है, एंड सब कुछ हमें तुरंत फाइनल करना है, लाइक 1 वीक के अंदर. तो मैंने कहा कि फिर भेजो स्क्रिप्ट जो भी है. सो यू वोंट बिलीव, जो मैंने वो वाला ऑडिशन दिया था उसी के बेसिस पे आई गॉट सेलेक्टेड. तो जो लिखा होता है मिलना होता है वो मिल ही जाता है. तो आप किसी और चीज़ के लिए आए हो, बट कहते हैं ना गलत ट्रेन भी आपको सही रास्ते पर पहुंचा देती है. तो आई थिंक लक इज़ समथिंग जिसका आगे किसी का जोर नहीं है, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो किस्मत से ही आपको किस्मत की लकीर मिल Actually, गया. I say This this. for which channel? It was for Shimaro. Shimaro. Okay. I guess this was your first lead. No, this was my 5th lead. Fifth lead. हाँ. मतलब ऑलरेडी आप कर चुके थे, ऑलरेडी हाँ, इतना हाँ, एक्सपीरियंस मतलब ऐसा हार्ड लक भी इस चीज़ को कह सकते हैं कि इतने लीड्स करने के बावजूद भी दिस वाज द ओनली शो व्हिच मतलब जिसको स्टैम्प लगाया कि हाँ मतलब ये पोस्टर पे है. सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एंड हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली व्हेन दे गॉट टू नो, बिकॉज दे वर टेलिंग कि आप मास्टर्स कर लो, क्योंकि रहता है क्योंकि अब कुछ क्रैक नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो दे कॉल यू वापस के वापस आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करो. तो पेरेंट्स का तो बहुत ही मतलब मिक्स रिएक्शन रहता है. मतलब समटाइम्स जब कोई प्रोमो आता है या जब कोई फर्स्ट लुक आता है, तब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कि अरे वाह ये वो सब ग्रुप में शेयर करना, हर जगह बताना कि देखो चैनल नंबर ये है, इस पे आ रही है देखो. एंड जब कुछ टाइम हो जाएगा, जब हफ्ते 10 दिन निकल जाएंगे, मैं बोलूँगी कि भाई देखा आज शो, आज टाइम नहीं मिला देखने का, आज देख नहीं पाई, अभी रोज़ रोज़ क्या ही देखते रहो. तो मतलब बहुत मिक्स्ड रिएक्शन. ऑब्वियसली दे आर हैप्पी. इससे भी ज़्यादा तो खुशी इस बात की है कि समथिंग विच मतलब होता है ना हटके. जैसे मेरी फैमिली बहुत एकेडमिकली इंक्लाइंड फैमिली है कि पढ़ो, जॉब करो, वैसा कुछ वाला. डिग्री लाओ. हाँ, डिग्री लेके कुछ वैसा जॉब
मिले तो अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके हो गया था हमारी फैमिली में, तो उस चीज़ को लेके दे आर मोर प्राउड कि मतलब थोड़ा सा हटके और अच्छा कर रही है इस वजह से। So your mom is with you, like she stays with you, or Yeah. And my mom तो she accompanies with me with whatever project I am doing. मतलब अगर मैं कोई ad का shoot कर रही हूँ, जनरल जो शूटिंग होती है उसमें भी आती है मम्मी, मतलब कभी कभी तो अपने आप भी पहुंच जाएगी कि हाँ या क्या चल रहा, हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ ऐसा वाला। आज भी शी इज विद Yeah, she is there. फिर ये बैठी हुई है। But it's so nice कि you have someone with you who is always supporting you. 100%। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मतलब ग्रेटफुल फ्रॉम द डे वन कि मैं मुंबई में आई तो मेरे से पहले ऑलरेडी लोग थे जहाँ पे मैं जा सकती हूँ अपना सामान लेके, यू नो आई डिड नॉट हैव टू आस्क एनीबडी कि यार हफ्ते 10 दिन के लिए रह लूँ क्या तेरे घर पे या कुछ ऐसा सा। तो फ्रॉम दैट डे टू वेयर वी आर राइट नाउ, वेरी ब्लेस्ड, वेरी ग्रेटफुल, एंड मतलब मैं एवरीडे भगवान को थैंक यू बोलती हूँ दैट मतलब हार्डशिप्स तो हैं ही, बट ऐसी हार्डशिप भी नहीं है कि मतलब एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पेन देखना पड़ गया टच वुड अभी तक। That's so good. आपने एक सीरियल किया था, आप योर फर्स्ट सीरियल बस क्वीन है हम, Queens है। एंड उसमें भी मेकर्स को पता था कि हम यूज़ करना है क्योंकि बिहार की क्वीन आने वाली है। सो हाउ वाज इट लाइक, पहला सीरियल आपको मिला तो कैसा एक्सपीरियंस? तो वो ऑडिशन का प्रोसेस ही थोड़ा मतलब हटके था। सो व्हेन आई केम टू मुंबई, अभी मेरा लुक बहुत चेंज हो गया है, बट जब मैं आई थी तो लाइक आई हैड वेरी कर्ली है, अगर आप मेरे पहले के फोटोज़ देखोगे तो बिल्कुल मतलब अफ्रो कर्ल्स जैसे मेरे हुआ करते, अभी भी हैं बट आई हैव चेंज माई लुक अ बिट। तो मैं एड्स के ऑडिशन बहुत ज़्यादा देती थी बिकॉज मुझे बोला गया था कि तुम्हारा एड फेस है, यू नो थोड़ा सा टेलीविज़न फेस नहीं है तुम्हारा, तो दे कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि तुमको टेलीविज़न में काम नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल सीधी सादी देखने वाली लड़की टीवी में चाहिए होती है। तो लगता है अब सिंपल एंड नहीं, अब शायद हो सकता है देखने की ऐसी आदत हो गई होगी, बट शुरू में और मुझे जो बोला गया था तो आई वाज लाइक कि लेट्स बिलीव इट, क्योंकि जो शुरू में आपको बताते हैं आप उसी पे ज़्यादा बिलीव करते हो। देयर वाज एन एजेंट मैनेजर, तो वो मुझे एड्स के लिए जनरली भेजा करते थे ऑडिशंस के लिए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था एंड ही वाज लाइक कि एक टीवी शो आ रहा है जिसमें 5 लड़कियां हैं एंड मतलब वो टेलीविज़न जैसा बिल्कुल ही नहीं है वो रोल टीवी शो है विच इज़ नॉट लाइक टेलीविज़न। तो मैंने कहा कि फिर मतलब शुड आई गो, आप बताओ मुझे। तो कि डेफिनेटली यू शुड गो, और उनको कर्ली बाल वाली ही लड़की चाहिए। तो मैं कहा कि चलो मैं चली जाती हूँ। एंड व्हेन आई वेंट देयर उन्होंने सीधा मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट पकड़ाई, और जो हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी तो उनको मेरा लुक, उनको मेरा डायलॉग बोलने का तरीका बहुत मतलब शी वॉज दी ओनली वन जिन्होंने बोला था कि मुझे जानवी के लिए यही चाहिए। तो वो मुझे आज भी अगर कभी मिल जाए तो मुझे बोलेंगी, या उस प्रोडक्शन हाउस में मतलब जो भी मुझे मतलब आज भी मिलते हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत फाइट किया था। आई गेस उन्होंने आपको एज दैट कैरेक्टर देख ही लिया होगा। हमें भी हो सकता है क्योंकि वो जब कैरेक्टर स्केच लिख रही होंगी उसका, तो उनके दिमाग में बिल्कुल वैसे ही आया होगा। एंड इट इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी कि टेलीविज़न में अगर आप लुक में चले जाते हो ना तो एक्टिंग टेक्स अ सेकंड प्लेस। मतलब लुक है तो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, लुक नहीं है तो आप परफॉर्मर भी अच्छे हैं तो भी आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। तो ये एक टेलीविज़न का बहुत ही हार्श ट्रूथ है जो अब हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो या सो दैट इज़ हाउ आई लाइक गॉट दैट कैरेक्टर कि मतलब बिल्कुल टेलीविज़न से हटके मिलेगा। उसके बाद तो मतलब सिंस एक बार टेलीविज़न में शुरुआत होती है तो आप उसी जर्नी में चले जाते हैं। सो आफ्टर दैट I have mostly done television and ads. What is your goal now? अभी television तो you are doing only, तो बॉलीवुड में जाने का है मन? हाँ, बॉलीवुड मन तो ऑफ कोर्स ही होगा। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। एवरीबडी वांट्स बिल्कुल बड़े पर्दे पर दिखूं मैं। तो अभी राइट नाउ सिंस मतलब टीवी किया है, बट एक कहते ना एक अभी भी छाप नहीं छोड़ी है टीवी में मैंने। तो मतलब अभी मैं टीवी करना चाहती हूँ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
वेब सीरीज़ और फिल्म्स मैं करना चाहती हूँ, एंड स्पेशली वेब, क्योंकि अब वेब का मार्केट बहुत वास्ट हो गया है। और वेब की मुझे एक बेस्ट पार्ट ये लगती है ना कि इट हैज़ बिकम अ वेरी बैलेंस मीडियम ऑफ फिल्म एक्टर्स एंड टीवी एक्टर्स एंड न्यू कमर्स। How do you think both are different, TV and OTT? टीवी में क्या होता है ना, बहुत ड्रामेटिक हो जाती हैं चीज़ें, लाइक आपको ऐसे एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं ना जो मतलब ऐसा लगता है कि एक छोटी सी चीज़ का भी क्या मतलब कितना बड़ा इशू हो गया। वेर एज वेब जो अभी तक मैंने देखा है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, फिल्मों का तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट वेब सिंस आई हैव डन लाइक 2 सीरीज इन विच आई हैव डन 3-4 एपिसोड्स ऑफ इट, तो उसका जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मतलब एक बहुत ही स्लाइड सा भी एक्सप्रेशन चेंज ना, दैट इज इनफ फॉर द डायरेक्टर। हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। पर टीवी इज़ वेरी ड्रामेटिक। मतलब जब मैं वेब में गई थी तो आई कुड एक्चुअली फील दैट यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स Yeah. टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील अ लॉट। Yeah. वेयरएज टीवी में बहुत लाउड होता है, बट इट इज़ ओके। हर मीडियम अलग होता है। टीवी की ऑडियंस को अगर वो चीज़ पसंद आ रहा है तो हम वो डिलीवर करते हैं। वेब की ऑडियंस को अगर वो चीज़ थोड़ी सटल चाहिए तो हम वो डिलीवर करते हैं। तो कमिंग बैक ऑन टू व्हाट आई वाज सेइंग, दैट वेब आई रियली वांट टू डू मोर देन एनी अदर मीडियम इज़ बिकॉज वेब में सबसे पहला है कि एक परफॉर्मेंस आपकी बहुत मतलब एप्ट होनी चाहिए। ज़्यादा भी नहीं कर सकते आप, कम भी नहीं कर सकते आप, यू हैव टू बी वेरी मच टू द पॉइंट। एंड एक टीवी के भी एक्टर्स, मूवी के भी एक्टर्स, न्यू कमर, सबका इतना अच्छा कल्मिनेशन हो गया है ना। यू हैव सो मच ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, वो भी आ रहे हैं, तो इट्स सच अ नाइस कल्मिनेशन ऑफ टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर की मतलब डाइवर्सिटी लगती है ज़्यादा। They take everyone. Exactly. क्योंकि मूवीज में कैसा रहता है, आप स्पेसिफिक चलो हाँ। कोई बॉलीवुड स्टार किड है, हाँ, कोई हाँ। है। सीरियल्स में एक स्पेसिफिक वो रहता है कि आप थिएटर ना करा कि आपने किया हो, क्योंकि वो ऑफ कोर्स लाउड हो जाते हैं। स्क्रीन एक्टिंग इज डिफरेंट। तो इस वजह से मतलब अभी तो मैं लाइक आई एम ओपन टू ऑल द मीडियम। अगर मेरे को रोल अच्छा मिल जाए तो मैं तो मीडियम छोड़ो भाई, तुम रोल की बात करो, मैं कैसे करना है मैं वो कर लूँगी। तो ऐसा कभी कुछ सेट पर हुआ है कुछ जो आपको लगा हो यार मतलब कहाँ फंस गई मैं, नॉट फंस गई बट ऑफ कोर्स कि कुछ ऐसा मोमेंट हुआ हो? नहीं, सी होता क्या है ना हमारे साथ कि एक काम के ऑफर होने के बाद दूसरे काम मिलने में इतना ज़्यादा गैप होता है ना कि आप कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते। मतलब एज एन एक्टर वो आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है कि इवन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर सो मेनी आवर्स एट अ स्ट्रेच, इतना काम करने के बाद भी आप थैंकफुल ही रहेंगे, बिकॉज you know that what you have been through to achieve this, you know, this much of work. तो मेरे साथ भी वो इंसिडेंट हुआ था। जैसे जब मैं KKLS किस्मत की लकीरों से कर रही थी, तो अब ऐसा हो गया था कि हर सीन में श्रद्धा चाहिए, हर सीन में एक ड्रामेटिक सीन चाहिए। तो करते करते मतलब एंड यू शूट ऑल 31 डेज, मतलब मैं छुट्टी भी लेती थी तो प्रोडक्शन हाउस रहता कि नहीं भाई नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होता था कि अब लड़के भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं मिलने वाली है छुट्टी। तो काम कर कर के इतना ज़्यादा ड्रेनिंग हो गई थी वो चीज़, दैट सेट पे ही मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। एंड अब तो टीवी में ऑल 7 डेज, ऑल 6 डेज आपको टेलीकास्ट देना होता है। तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ऑन द सेम डे। एंड ऐसा था कि मतलब सीन ही नहीं है निकालने की, मतलब करने के लिए, और अगर सीन है भी तो विदाउट श्रद्धा कोई सीन ही नहीं है। तो हॉस्पिटल में गई, मेरे को पानी वानी चढ़ रहा था, ग्लूकोज सब चढ़ रहा था। प्रोडक्शन वाले आ गए होंगे। प्रोडक्शन वाले तो थे ही थे। बोले देखिए मैम बस टेलीकास्ट निकल जाए उतना शूट कर लीजिए। श्रद्धा के बिना कैसे शूट होगा? मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब इतना हार्श कैसे हो सकता है कुछ। बट अगर आप उसी चीज़ को 2 दिन 3 दिन के बाद जब व्हेन यू आर लाइक इन योर जोन, आपको रियलाइज़ होता है कि क्या आप सच में इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके बिना काम ही नहीं चल रहा। तो वो जब आपको रियलाइज़ होता है ना, दैट इज़ वेयर यू फील वेरी ग्रेटफुल कि इस लायक हूँ कि हमारे बिना चीज़ें रुक जा रही हैं। मतलब दैट इज़ ऑल्सो वन ब्लेसिंग। एंड इन अ प्लेस लाइक मुंबई उस चीज़ को अगर आपने अचीव किया है तो मतलब नथिंग लाइक दैट। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट फेज कि मतलब लोग बैठ गए हैं सेट पे कि एक्टर नहीं है तो काम कैसे होगा, जब तक वो नहीं है कि काम शुरू ही नहीं होगा।
तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत एंड इट्स सो गुड कि कुछ बुरा हुआ लेकिन उसमें भी आपने अच्छा सोचा कि ओके क्या इसमें चीज़ अच्छी क्योंकि हुई। हाँ, क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए उसी दिन के लिए फाइट कर रहे हैं जहाँ पे आपके लिए हो, आप लाइक थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू एंड थिंग्स स्टॉप व्हेन यू नॉट देयर, तो वो भी एक्सपीरियंस करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप। कभी ऐसा बोर हुआ है क्योंकि जैसे आपने बोला एक सीन को वो पूरा एक हफ्ता चलाता है, मतलब एक हाँ। स्टोरी को कि चलो शादी का सीक्वेंस है तो वो एक हफ्ते चलेगा 2 हफ्ते चलेगा, तो कभी आपको एक्ट करने में कि अरे यार ये तो सेम ही स्टोरी चल रहा है, ऐसा कभी कुछ हुआ हो? क्या होता है ना कि आफ्टर अ वाइल किसी भी शो में जब आप न्यू स्टार्ट करते हो ना, तो वो आपको कैरेक्टर ब्रीफिंग, उस कैरेक्टर को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। बट एक बार जब आपको पता चल जाता है ना कि ओके दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर डिमांड्स दिस सॉर्ट ऑफ मतलब एक्सप्रेशन या वैसा आपको अपने अंदर से बाहर निकालने की जो ज़रूरत है, उस वो दे आर लिटिल लिटिल थिंग्स विच आर कैरेक्टर नीड्स, वो जब आप पकड़ लेते हो ना तो कोई भी सीन है आपको करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये भी हो जाता है कि आजकल के टाइम में शोज़ बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। आई वॉज़ वेरी लकी कि मतलब शिमारू जब आया था, शिमारू उमंग जब आया था, तो वो दैट वाज अ लॉन्चिंग चैनल, मतलब जब वो अपने ओरिजिनल्स निकाल रहा था, तो एक लॉन्चिंग चैनल का लॉन्चिंग शो, मतलब दोनों वाइज ही न्यू है। वो उस पर्टिकुलर चैनल के लिए अगर एक शो 500 प्लस एपिसोड्स जा रहा है, तो उसमें आप रोज़ कितना नया दिखाओगे, कीपिंग इन माइंड दैट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट हो चुका है, एक पूरी फैमिली सेट हो चुकी है, उसमें आप नया कितना दिखा सकते हो। ये आप कर सकते हो कि एक ही चीज़ को आप नए तरीके से कर दो, कीपिंग इन माइंड कि आपको अपने कैरेक्टर से डेविएट नहीं करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करता है कि अरे एक ही चीज़ तो बार बार करें, एक ही चीज़ बार बार करें, तो क्या आप एक ही चीज़ बार बार करना प्रेफर करोगे या आप 3-4 महीने के बाद शो बंद हो जाए आप वो प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली यू विल प्रेफर कि भाई हमारा शो भी एक ऐसे लिस्ट में आया जो कि 500-600 एपिसोड 2 साल 3 साल चल गया, वो भी आज के टाइम में। बचपन में तो हमने देखा है कि यार 6 साल 7 साल ऐसे चल गए शो, बट आज के टाइम में वो आप करके दिखा दो। तो रिपीटेड अगर कोई चीज़ हो रही है तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ कंप्लेन, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको लग रहा है कि अगर आप इससे बेहतर कर सकते तो आप कर लीजिए। तो आई थिंक ओके, ये सब तो काम की बातें हो गई। अब आपने एक सीरियल किया था शादी के सियाप पे। हाँ, आप मुझे बताओ आप कब शादी कर रहे हो अब? नहीं, मेरे घर वाले तो बहुत प्रेशर आंटी भी आई है आज तो। हाँ, तभी तो अभी मैं कुछ भी गलत बोलूँगी ना, कुछ बना के तो बोलूँगी प्रेशर मिल रहा है ऊपर से। प्रेशर तो पूरा है। इनफैक्ट अभी मेरी कज़न सिस्टर है, उसकी शादी हुई है एंड शी इज़ यंगर टू मी। ओह, उसकी शादी हुई है तब तो बहुत रिलेटिव्स ने बोला अरे होगा। बाबा, मेरी दादी ने तो मुझे ये बोल भी दिया है कि भाई इस साल ये अगले साल तुम्हारी बारी है। तो मिला है अभी कोई या वी आर इन द प्रोसेस अभी, मतलब है माइंड में, बट डेट कब निकलेगा वो पता नहीं है। और बट प्लानिंग एनी टाइम सून? एनी टाइम सून तो नहीं है, लाइक थोड़ा टाइम मैं भी ले रही हूँ, बिकॉज काम भी ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, और अगर है तो इतना है दैट लाइक यू नीड टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड देन यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, बी इट Saturday, Sunday or any festival. So will you continue acting or Definitely. in Mumbai only? Yeah. काम इतने दर भटकने के बाद मिला है तो कैसे छोड़ दूँगी। And you share your date of birth with MS Dhoni. हाँ। So कैसा लगता है कि MS धोनी को जब विश करते हैं जिस डे पे, उस दिन पे आपको भी विश करें? Are you a cricket fan? कौन इंडियन क्रिकेट फैन नहीं होगा? मतलब नॉट ऐसा भी नहीं कि एवरी डिटेल, बट ऑब्वियसली मतलब आज कौन जीता, आज किसका है, इतना तो। So which is your favorite IPL team? मुझे तो थाला का ही लगता है। CSK. CSK ही लगता है। शुरू में आई वाज अ फैन ऑफ KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, बट बिकॉज ऑफ शाहरुख खान, बिकॉज अगेन like my whole family is a big fan of शाहरुख खान। Which is your favorite movie of Shah Rukh Khan? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, बट मुझे मतलब एक बहुत ही हटके जो डियर जिंदगी जो आई थी, विच वाज वो जो शाहरुख खान को हमने हमेशा देखा है ना बचपन से, उससे बहुत हटके था वो। अदरवाइज दिलवाले दुल्हनिया तो है ही, वीर ज़ारा, एवरी, मतलब मुझे आप बोलोगे कि एक पर्टिकुलर चूज़ करो तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, बट हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि
दैट वाज नॉट वेरी शाहरुख खान जो हमने हमेशा देखा था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था डियर जिंदगी। एंड इट वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट अ वेरी न्यू एज कॉन्सेप्ट की मतलब यू नो यू नीड अ मेंटर, जब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आप घर में नहीं शेयर कर सकते, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट नीड समबडी जो कि आपको दवाइयाँ लिख के दे या बोले कि भाई ये करो वो, यू जस्ट नीड समबडी हु इज़ रेडी टू लिसन टू यू, you just need somebody who is guiding you and understanding the phase that you are in. You just need somebody to listen to you. तो वो एक अच्छा मुझे एस्पेक्ट लगा था। एंड हु इज योर रियल लाइफ शाहरुख खान जो डियर जिंदगी में था, आपकी रियल लाइफ में कोई है ऐसा? नहीं ऐसे तो हम ढूंढ ही रहे हैं, मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ। एनी मेंटोर? मेंटोर एज इन एक कोई पर्टिकुलर मेंटोर नहीं रहा है मेरी लाइफ में, मे बी बिकॉज मैं किसी एक जगह पे ना टिक के हम लोग रहे नहीं हैं बचपन में, बट हाँ ये है कि मतलब जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्टिकुलर इंसान से कुछ सीखने को मिलेगा, मैं उस बंदे को फॉलो करने लग जाऊँगी विदाउट लेटिंग हिम और हर रियलाइज द फैक्ट दैट आई एम एक्चुअली आइडलाइजिंग दैट पर्सन। और अभी भी मेरे में बहुत सारे एक्टर्स ही हैं ऐसे जो कि मतलब किसी का अगर मैं परफॉर्मेंस देख लूँ एंड मैं उसके बाद में थोड़ा सा रिसर्च करने लग जाऊँ, एक दो इंटरव्यू सुनूंगी, फिर मैं डिग करने लग जाऊँगी कि मतलब हाउ डिड ही रीच देयर, क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो कि लर्न करने वाली चीज़ है। जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज़ आई थी दैट वाज बेस्ड ऑन द प्लेन हाईजैक, उसमें जो पायलट का रोल किया था जो एक्चुअल विजय वर्मा, वो तो मैंने देखा ही, बट देन आई वाज सो मेस्मराइज्ड अबाउट हिम प्लेइंग द कैरेक्टर कि वो कौन है, मुझे उसके बारे में जानना था। एंड मैं उनकी जर्नी फिर यूट्यूब पे देखने लग गई, कि उनके इंटरव्यूज़ देखने लग गई व्हेन ही एक्चुअली लैंडेड द फ्लाइट इन इंडिया, तो कैसा रहा था, क्या फुटेजेस थे, मैं मतलब उनके मतलब मेंटल स्टेट एंड एवरीथिंग उसको मैं फॉलो करने लग गई। आफ्टर वॉचिंग द सीरीज तो आपको लगा कि अच्छा रियल स्टोरी क्या है इसके पीछे? मतलब मम्मी पापा को तो उसके बारे में पहले से ही पता था, ही वाज लाइक कि ये तो हम लोगों ने तो न्यूज़ में लाइव भी देखा है जो तुम अभी सीरीज में देख रही हो। तो बट मैंने फिर सबको बैठ के उनका वो इंटरव्यू बताया जब व्हेन यू नो एक्चुअली व्हेन द गन वाज पॉइंटेड ऑन हिज हेड एंड स्टिल ही वाज मेंटेनिंग हिज काम, कि इतने प्रेशर में भी आप you know you have a responsibility of 100 people with you, more than that actually, and सबकी सेफ्टी पहुंचाना, इतना प्रेशर है, फ्यूल कम है, तो उसमें भी आप you know आप अपना कूल्स नहीं खोते हो, and you actually you try to do the best which is like सबके लिए अच्छा है। तो ऐसे चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो कि मैं कहीं से भी ग्रास्प कर लेती हूँ, तो एज सच कोई मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे लिए मतलब शेप कर दिया, like many there are multiple people who have, it's how you learned from your experience and वैसे दिल्ली में मैं अगर बोलूँ तो जो मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस था, जलाबला वैद्या एंड गोपाल शर्मा, they were two main teachers basically, जिन्होंने मुझे मतलब एक होता है ना कि आपके अंदर वो स्पार्क है लेकिन छुपा हुआ है, तो those two basically they brought that out from me कि मतलब अब वहाँ पे सब एकदम मंजे थिएटर एक्टर्स थे और मैं बिल्कुल न्यू थी, फर्स्ट ईयर में थी, कि मैं तो एक्चुअली वहाँ पे गई थी कि मतलब मुझे आप अपने इंस्टीट्यूट में ले लो एज अ स्टूडेंट, बट देन उन्होंने फिर थोड़े टाइम मुझे बुलाया, दे वर जस्ट टॉकिंग टू मी, उन्होंने बस मुझे बैठा दिया था, दे हैड अ नाइस ऑडिटोरियम ऑल्सो ऑफ देयर ओन, उन्होंने मुझे बस बैठा दिया था कि तुम बस देखो इनको क्या कर रहे हैं। एंड देन जैसे कभी कोई एक्टर है जो कि काम से लेट अगर फ्री हो रहे हैं तो उनकी जो जगह खाली है तो उनके लाइंस मुझे पकड़ा देते थे कि तुम प्रॉम्प्ट करना, जब तक रिहर्सल हो रही है वो नहीं आते, तो दैट इज़ वेयर, एंड जब ऑब्वियसली जब आप कुछ करने आते हो तो आपको लगता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं और 100% दूँ, तो मैं वो चीज़ करती थी, एंड दैट इज़ आई थिंक दे सेंस्ड इट कि भूख है इसमें, तो फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टली अपने रेपेट्री में रख लिया था कि नाउ यू विल परफॉर्म जो भी हमारे प्रोफेशनल शोज़ होते हैं। तो आई थिंक मैं उनको क्रेडिट दूंगी कि शायद जो चीज़ मैं बहुत लंबे टाइम के बाद निकाल पाती या समझ पाती, वो स्पार्क उन्होंने मुझे मतलब बता दिया था कि they made me realize it. I believe एक पागलपन भी चाहिए होता है, आपके पास टैलेंट है but that energy to do that you're passionate about doing something. And मतलब बॉम्बे में अगर आपके पास पैशन नहीं है ना, अगर आपके पास पागलपन नहीं है, तो
people will easily step on you and walk off. मतलब आपको you have to be crazy for your work, you have to be passionate for your work. And एक ये चीज़ है कि अगर काम को अगर आप सही से करना सीख गए ना तो आप बाकी सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर लोगे. बिकॉज फेचिंग वर्क स्पेशली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मतलब आपको भी नहीं पता है कि आपके साथ कितने टैलेंटेड लोग बैठे हैं. एंड जहाँ जिस आप प्राइड में हो अभी कि मैं एक अचीवमेंट हो चुकी है मेरी लाइफ में, मैं एक मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ, एंड यू विल हैव 10 पीपल जो कि आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ से आ गए. ओ माय गॉड, मतलब ये तो हमने सोचा ही नहीं था. तो अगर आपने उस चीज़ को समझ के एक्सेप्ट करके बैलेंस आउट करके अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आई थिंक आपके लिए बाकी चीज़ें बैलेंस आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा. एनी स्पेसिफिक एक्टर यू वांट टू वर्क विद इन बॉलीवुड? बॉलीवुड में अभी रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह ऑल्सो. बोथ द रणबीर रणवीर बोथ. एंड टेलीविजन में मतलब आई एम लकी इनफ को एक्टर कोई ऐसा हो जिसके साथ यू वांट कि कोई सीरियल मिल जाए. ऐसा मतलब कोई ऐसा चॉइस नहीं है. मतलब आई एम मतलब मेरे को ऐसा है कि ऑब्वियसली जो बेस्ट है मेरे से आ जाए. बट कोई स्पेसिफिक हो? अभी तक ऐसा टेलीविजन में कोई स्पेसिफिक मैंने सोचा नहीं है. बट अगर ये आप पूछे कि मैं किसके जैसे रोल्स करना चाहती हूँ टेलीविजन में, मैं किसको आइडलाइज करती हूँ, तो दैट वुड बी जेनिफर विंगेट. मतलब जब मैंने उनका बेहद देखा था लाइक अरे यार ऐसे रोल मिल जाए ना टीवी में तो मतलब मज़ा आ जाएगा. मतलब इमेजिन लाइक आई डोंट नो आपने एपिसोड्स देखे होंगे नहीं, आपने टीजर या उसका? आई हैव सीन एंड एक्चुअली 3-4 वी डिड पॉडकास्ट विद सम पीपल, सो सबके मुंह पर ज़बान पर एक ही नाम था, जेनिफर विंगेट. आई लव हर लाइक एनीथिंग. मतलब मैं मतलब कुछ उनके शोज़ का ही मैं एग्जांपल बताऊंगी कि शी वाज प्लेइंग द नेगेटिव हीरोइन ऑफ द शो. मतलब शी वाज द फेस बट हर कैरेक्टर वाज नॉट पॉजिटिव. बट फिर भी जो उनके आसपास के जो लोग थे ना सब पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड जस्ट टू शो दैट हाउ बैड अ गर्ल कैन गेट. बट फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि यार नहीं यार माया को दिखाओ, मतलब ब्रिंग माया ऑन स्क्रीन. तो वो एक ऑरा ऐसा बन गया था ना कि डिस्पाइट शी नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग यू वुड स्टिल वांट टू सी हर परफॉर्मेंस, not for what wrong she is doing but for the performance, for the portrayal of the character she is doing. तो आप मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर मतलब टेलीविज़न में ऐसा कहते हैं ना कि बहू को ही एक्सेप्ट किया जाता है, एक अच्छी सुलझी सी मतलब सबको सारे घर वालों को लेके चलने वाली. बट एट द सेम पॉइंट में एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आता है. तो वो जब से मैंने देखा है मैं तो तब से मतलब आई हैव बीन अ फैन ऑफ जेनिफर विंगेट. Her performance, her look, her personality, everything. So definitely you're manifesting something with her. Definitely. Anytime soon, yeah. Anytime soon. And especially what she did in Beha. जैसे अभी मुझे कुछ टाइम पहले एक रोल ऑडिशन का कॉल भी आया था और मतलब ऐसा बोला गया था कि वो थोड़ी स्प्लिट पर्सनालिटी जैसी है. एंड उसको खुद भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि अब कब उसने किसी के लिए गलत कर दिया, उसको खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कब वो किसी के लिए ज़्यादा अच्छा कर रही है. तो मैं ऐसा सोच रही थी कि अरे जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो सच में हो रहा है क्या. Somehow that did not work out. मतलब I think the script only got scrapped. तो बट ठीक है, मतलब मेरे को इस चीज़ की खुशी थी कि वैसा कुछ मिल रहा है. एंड एनी स्पेसिफिक शो के आपने सोचा हो कि यार ये शो मुझे मिला होता तो काश मैं इसको अच्छे से कर पाती? नहीं एज सच. या फिर एनी शो यू वांटेड कि ये मुझे मिला होता है, शायद इसमें मैं होती. इतने शोज चलते हैं, अनुपमा, ये रिश्ता एंड ऑल. मतलब एज सच इन पर्टिकुलर तो मुझे ये नहीं लगा है कि काश ये मुझे मिला होता, ये नहीं मिला है. बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि जो मेरे लिए होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. तो बट या बेहद के लिए मैं मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट. मतलब बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब 8 years हो गए मुझे काम करते करते, तो मुझे ये अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं रोल तो अच्छे से कर लूँगी. भले ही मुझे कैरेक्टर में घुसने में कुछ 4-5 दिन लग जाएं, बट एटलीस्ट आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ. तो मतलब वो ऐसा है कि एनी कैरेक्टर विच आई विल गेट आई विल डू इट. मतलब इतना अब
थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि बोल सकती हूँ कि आप टेंशन मत लो, मैं निकाल लूँगी रोल। अच्छा, एज अ पर्सन मुझे अभी तो लग रहा था आप सॉर्टेड हो पूरे, जैसे आपने बोला कि चलो बोरिंग भी हुआ स्टोरी, कुछ भी हुआ, आई विल नॉट कंप्लेन, बट डू यू फाइट, लड़ते हो आप? आई फाइट अ लॉट। बिग बॉस में जाना चाहोगे? बिग बॉस में मैं चाहूँगी, देखो अननेसेसरी का मैं फाइट नहीं करती हूँ। वहाँ पे तो मतलब, वही चलता है। हाँ मतलब हाँ, अगर ऐसा है कि फॉर द गेम से कि अगर सब लड़ रहे हैं और अगर सब बेवजह लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं लड़के मैं सॉर्टेड बन के मैं साइड लाइन हो रही हूँ, तो भाई मैं वो भी नहीं करना चाहूँगी। मतलब आई वुड ऑल्सो वॉन्ट माई शेयर ऑफ फुटेज, तो वो तो मैं ले लूँगी। हाँ, ऐसा है कि आई विल नॉट ट्राई टू डिमीन समवन, आई विल नॉट से हार्श थिंग्स कि बिल्कुल दिल पे लग जाए और सामने वाले को ऐसा लगे कि यार मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए था, वो भी नहीं करूँगी। बट हाँ, मतलब आई विल टेक माई शेयर ऑफ फुटेज। भले ही बेवजह भी कोई चीज़ें करनी पड़े, तो ओपन टू दैट, बट नॉट क्रॉसिंग द लिमिट, ऐसा भी नहीं है। एंड डू यू बिलीव, लास्टली आई लास्ट दिस, कि टेली इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, लाइक आप सेट पे रह भी चुके हो, एंड जैसे अनुपमा में भी एक रिसेंट हुआ था दैट राही गॉट रिप्लेस्ड अलीशा, ओवरनाइट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी, जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा कि इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द रेटिंग, कि अनुपमा की रेटिंग, हाँ, कि जहाँ पे नंबर 1 पे शो था, रेटिंग्स बहुत डाउन हो गई, मे बी द एक्टर वाज नॉट परफॉर्मिंग, ये वो। बट शी वाज क्वाइट वेल। बट मैं मतलब ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि डू यू थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से शो डिप हो जाता है? क्योंकि एक शो को चलाने में 100 लोगों, उससे भी ज़्यादा लोगों की एफर्ट्स जाती है। यू नेवर नो कि हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो सकता है स्क्रिप्ट लेवल पे प्रॉब्लम हो, बट वाई ओनली द एक्टर गॉट रिप्लेस्ड? वॉज शी दी ओनली वन जिसके ऊपर शो इतने टाइम से टिका हुआ था? नहीं ना, तो आपने ओवरनाइट उसी लड़की को ही क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि मुझे पता है ना कि आप एज एन एक्टर कि आप बहुत होप्स लेके आते हो, और अगर आपको किसी नंबर 1 शो का एक मेजर फेस बनाया जाता है और आप सडनली अगर आप उस चीज़ से रिप्लेस हो जाते हो, तो वो जो एक सेटबैक जिसको कह सकते हैं, वो जो एक मायूसियत होती है, वो बहुत बहुत मतलब यू वॉन्ट इवन रियलाइज़ कि आपने क्या किया, बट वो बहुत लंबे टाइम तक आपके अंदर वो स्टे कर जाती है वो चीज़, कि आप जब खाली बैठोगे तो आप उसके बारे में सोचोगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, वाई ओनली मी, वॉज आई ओनली रिस्पॉन्सिबल? तो खैर ये तो इमोशनल एस्पेक्ट है, बट आई डोंट थिंक कि दैट वॉज दी ओनली रीज़न कि रेटिंग नहीं आ रही तो एक्टर को रिप्लेस करो तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। शायद थोड़ी स्टोरी लाइन भी चेंज करके देखी जा सकती थी, या कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि अनुपमा, अगर आपने देखा हुआ तो लोग अनुपमा के कैरेक्टर से कनेक्ट हुए हैं कि अनुपमा कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी गलत हुआ है, तो द वे शी हैज़ फॉट, उससे लोग कनेक्ट हुए थे। पीपल स्टार्टेड सीइंग देयर जर्नी एज अनुपमा's जर्नी, कि अगर अनुपमा होती तो क्या करती, बिकॉज उसका क्रेज़ रहा है इतना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उससे डेविएट होकर अगर आप एक न्यूअर जनरेशन को लेके आते हो, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके ऑडियंस तो सेम है ना, तो एक न्यू जनरेशन सेम ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करेगा? तो टीआरपी तो डिप होगी ना। तो एक लड़की को रिप्लेस कर देना ओवरनाइट, आई डोंट थिंक कि इट वाज एक्चुअली, इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। मतलब मैं तो एक एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, बट मेकर्स का क्या होता है, इंटरनल क्या डिसीजंस होते हैं, यू कांट कमेंट। इंडस्ट्री में ये चलता है, अप एंड डाउन, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, rejections are also there and a lot of things are there, हाँ, जैसे you मतलब, told कि your script got scratch, मतलब हाँ, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, नहीं होता है, बट दे टेल यू एंड यू आर ऑल्सो होप में रहते हो कि नहीं होगा, फिर मतलब हम लोग इस चीज़ को मान चुके हैं एक तरह से कि ये नहीं हुआ ना, इससे अच्छा लिखा होगा। तो दिस इज़ द होल फिलॉसफी जो एक आफ्टर अ वाइल एक एक्टर जिस चीज़ पे चलने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, समथिंग बेटर इज़ रिटन फॉर यू, इफ़ नॉट दिस देन समथिंग बेटर इज़ कमिंग योर वे। तो इनफैक्ट मैं इसी KKLS की बात बोल रही हूँ, मतलब द शो विच आई ऑडिशन फॉर, जिसके लिए मैं गई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि अरे यार उसमें क्यों नहीं लिया, एंड बट वो ज़्यादा अच्छा हो गया कि दैट यू कि मतलब हाँ, वही उसी चीज़ पर उसी के बारे में बात कर रही थी कि एंड दैट शो डिड नॉट रन फॉर इवन 6 months। तो इट वॉज सो अनप्रिडिक्टेबल कि जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हो कि अरे यार उसमें हो जाता ना, मैं तो उसके लिए आई थी, बट उस शो के रहते रहते
आपको दूसरा शो मिला और वो शो इतना लंबा चल गया कि मतलब मैं नायगांव जाती थी, बड़े बड़े शोज़ के होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, एंड अभी वो शो चल मतलब ये स्टार्ट हुआ भी नहीं है, 2-3 महीने के बाद ऐसा आता है कि इट इज़ गोइंग ऑफ है। तो ऐसा लगता है यार कि अरे अभी तो आया था, एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू एट द सेम टाइम यू हैव वन शो विद यू जिसकी इतनी प्रॉमिसिंग लाइफ चल रही है। तो मतलब कहते हैं ना कि बिना लक के या ऊपर वाले ने जो लिखा है उसके आगे किसी की नहीं चलेगी यहाँ पे, नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू डू, नो मैटर हाउ मच एफर्ट्स यू पुट। लास्टली, अगर बिहार में कोई शैली प्रिया ये देख रहे होगे तो उनसे क्या बोलोगे आप? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मतलब आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि बहुत टाइम के बाद लोगों को ये पता चला कि मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। अदरवाइज़ जब शुरू में क्वींस के टाइम पे जब इंटरव्यू लेते थे तो मुझसे पूछते थे कि आप तो दिल्ली से शिफ्ट हुए, आप तो दिल्ली से शिफ्ट हुए हो। बहुत टाइम के बाद लोगों को ये चीज़ पता चली कि मैं मतलब आउट इन पब्लिक लोगों को पता चली कि मैं बिहार से हूँ। तो मतलब सबको ऐसा हो गया कि अरे ये तो पटना से है, अरे ये तो बिहार से है। तो द काइंड ऑफ लव आई गॉट आफ्टर दैट वो एक बहुत ही कमेंडेबल था कि एक मुझे फ़ोन भी आया था वहाँ से, किसी न्यूज़पेपर से ही आया था कि आप हमारे साथ एक इंटरव्यू कर लीजिए, आपको आना पड़ेगा। मतलब मैं आ तो नहीं सकती हूँ, तो एक नहीं हमें वो एक प्रॉपर पॉडकास्ट जैसा करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक्चुअली यहाँ पे ना लोग थोड़ा सा ज़्यादा आपको सुनना चाह रहे हैं, और अगर आप हमारे ही साथ के ही इन्वायरमेंट में करेंगे तो दैट विल बी रियली ग्रेट। हो नहीं पाया, वो बात अलग है, बट मतलब इमेंस लव कि आप तो हमारे स्कूल से हैं, आप हमारे स्कूल में कभी आइए एज अ गेस्ट। तो ऐसा लगता है कि अरे लोगों को मैं अभी सच में याद भी हूँ तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब अप्रिसिएशन मिला होगा वो, ऐसा अप्रिसिएशन जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे उम्र में हमने पटना छोड़ दिया था। तो मैं तो मतलब आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव अचीव्ड सो फार। जो आगे अचीव करने वाले उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल। डेफिनेटली यू विल अचीव। मतलब जो लोग मेरी जर्नी में मेरे साथ रहे हैं या जिनके साथ उतने लंबे टाइम तक बॉन्ड नहीं भी रह पाया, उन सब के लिए मैं थैंकफुल हूँ, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू लेसन, एवरी डे इज़ अ न्यू जर्नी। आप जो लिखोगे वो लोग याद रखेंगे, जो नहीं हो पाया आप उसको लेके चलोगे आगे कि चलो कल जो नहीं हो पाया था आज उसके लिए फिर से तैयारी करते हैं। It was so lovely talking to you, so much positive vibes you have कि चलो कुछ बुरा भी है तो भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेंगे। So you are so positive and that's so good. Yeah, that's something which Mumbai has given me completely. That's the courage actually. जैसे और मैं इस पर्टिकुलर इस शहर के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि I've learned a lot from this city. हम लोग कल ही मैं एक फ्रेंड के घर पे गई थी एंड वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे, तो मतलब वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द होम टाउन या कहाँ से कैसे, एंड देन अल्टीमेटली हम दोनों के मुंह से एक ही बात निकली कि अब बॉम्बे के अलावा लगता है आप कहीं सेटल हो नहीं पाएंगे। एंड यू नो दिस पर्टिकुलर सिटी इट टीचेस यू सो मच, मतलब अगर लिया है तो दिया भी बहुत है। वो स्ट्रगल से आप सीखने लगते हो और इट प्रिपेयर्स यू फॉर ऑल हार्श रियलिटीज। मतलब आप जो आपको ऐसा लगता था कि अरे यार ऐसे सिचुएशन में कोई क्या करेगा, आप उसमें रह के उससे आगे बढ़ते हो। तो आप सोचो ना, और विद अ होल पॉजिटिविटी कि अच्छा ही होगा, यहाँ तक आए तो इसके आगे अच्छा ही होगा। कहते हैं ना कि आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, वैसे वाले अप्रोच के साथ यू जस्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। या एंड यस, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड मैं पता है अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। आई एम रियली लाइकिंग योर फ्लावर। ओह माय गॉड, थैंक यू। इट इज द सीजन। या क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम है तो हाउ वाज द क्रिसमस? ओह, क्रिसमस वाज गुड। क्रिसमस हमारे घर में हम लोग हर साल क्रिसमस ट्री सजाते हैं। हाँ। एंड मेरी सिस्टर उसने बहुत सारे प्लम केक्स और रम केक्स और पता नहीं कितने सारे केक्स भेजे। फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, ही ऑल्सो सेंट लॉट ऑफ ब्राउनीज एंड कुकीज़, ये सब। तो वो क्रिसमस, और सिंस मैं जो स्कूलिंग रही है मेरी, वो मतलब मैं अभी तक 7 to 8 स्कूल्स मैंने चेंज किए, बिकॉज आई वॉज इन डिफरेंट सिटीज़ एवरी 2 years। मतलब 14 years की स्कूलिंग में मैंने 7 तो स्कूल ही बदल लिए।
एंड ऑल ऑफ देम वेर एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन स्कूल। तो वहाँ पे वो जो तो क्रिसमस का तो एक रहा ही है हमेशा से। तो घर में भी क्रिसमस ट्री सजाना, मतलब मम्मी 2 दिन पहले ही बोलने लग जाती है कि अरे वो ट्री कहाँ रखा है, निकाल के रखो, उसको डस्टिंग करनी होगी, उसमें जो बेल्स और सजाने वाली चीज़ें लगती है वो भी निकाल के रखो। एंड देन हम सब लोग मिलके सजाते हैं। तो आई थिंक क्रिसमस तो, और क्रिसमस के साथ ये ना कि वो न्यू ईयर का भी एक वाइब लेके आता है। तो इट्स अ वेरी हैप्पी फेस्टिवल। न्यू ईयर का कुछ है प्लान्स, अभी नए ऐसा कुछ तो नहीं है। रेजोल्यूशन कि चलो आई विल जॉइन द जिम, या आई विल डू दिस, या आई विल डू दिस चेंज इन माई सेल्फ? रेजोल्यूशन में हर साल लेती हूँ, बट लेते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होता कंप्लीट नहीं है। होता वो मैं शुरू 100 के रेजोल्यूशन बनाती हूँ, एक भी कंप्लीट नहीं होता है। uh, एंड आई गेस दिस इज द प्रॉब्लम विद गर्ल्स ओनली, बिकॉज बॉयज़ को तो छोड़ो, उम्मीद ही नहीं है। 5-6 बनाएंगे वो भी हो जाते हैं, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स अराउंड मी, दे मेक इट बहुत अच्छे से, they'll take some decorative book and diary and they'll write it down, but nothing happens. एज सच रेजोल्यूशन के नाम पे ना, मतलब आई रियली वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ अ लॉट, क्योंकि अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है ना, मैंने काम ढूंढने में बहुत बेतहाशा मेहनत की है। उसके लिए मैं खुद क्या हूँ मैं एक्चुअली भूल चुकी हूँ। तो अभी मेरी ये, इनफैक्ट मैंने वो करना स्टार्ट भी कर दिया, दैट आई हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ कि मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कैसे आगे अपने आप को बढ़ाना है, या यू नो ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट व्हाट यू ऑलरेडी हैव, वो निकालना कैसे, एंड ओवरऑल लाइक टू कीप यू नो द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ विद यू, वो करना है। Thank you so much, Shelly. And how was it for you? ओह इट वाज लवली, बहुत ऐसा लगा कि मजा आया? आप अब आप कोई जानना नेक्स्ट चाह रहे हो बहुत सारी चीजें मेरे बारे में, एक नो, एक करके बिकॉज यू सब हैव बोल दैट रही हूँ। एक्सपीरियंस नो, जैसे आपने एनएसजी वगैरह में तो ऑफ कोर्स आप 2 दिन क्या, आप 5 दिन भी आपने किया तो बहुत कुछ सिखाता है वो बहुत चीज़। कुछ भी आप सीखो, इट नेवर गोज वेस्ट। हाँ मतलब कुछ अगर आपके फेवर में है, आप कुछ फेवर में नहीं भी है ना, तो वो आपको सिखा के ही जाएंगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ आपने किया हो एंड इट डिड नॉट गिव यू एनी एक्सपीरियंस। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि भाई अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आपके लिए वो भी एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत कुछ जर्नी आपकी पता चली, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी पता लगा होगा, क्योंकि बिहार से भी जो लोग देख रहे हैं, सो दे विल गेट टू नो के दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड दिस इज हाउ यू गेट मोटिवेशन बाय योरसेल्फ। सो मच इफ आई एम एबल टू मोटिवेट अगर एक पर्सन को भी, तो मतलब दैट इज ऑल्सो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।